हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और उसके ये ट्राइदीज है पेज नंबर 123 पर। क्वेश्चन में क्या है वो अच्छे से समझिए। यहाँ आगे कराने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एसपीसीपी का। जो एसपी होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। तो ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं एस और पी। सीपी कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट है वो तो आपको पता ही है। प्रॉफिट तो सबको पता होता है क्योंकि हर कोई काम आदमी कर रहा है प्रॉफिट के लिए ही, राइट। तो जब कभी भी एसपी बिगर होता है सीपी से, इसका मतलब कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो उसमें होता है प्रॉफिट। तो फार्मूला जो इसके केस में बड़ी वैल्यू जो होती है एसपी होती है, तो एसपी बाकी दो को प्लस करने पर आती है, राइट। लेकिन ये केस उलट जाता है जब लॉस का केस आता है, तब एसपी जो है छोटा होता है सीपी से, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो उसमें जो बड़ी वैल्यू होती है सीपी। तो सीपी इजगल टू होता है एसपी प्लस में लॉस, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ये वाला केस है और प्रॉफिट परसेंटेज का केस आ रहा है, तो जो फार्मूला है जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया था ऊपर वाले ट्राइदीज में, जिसमें 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज किया था, तो यहाँ सीपी आ जाएगा, ये एसपी है ही, और प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वो होगा एसपी इज इक्वल टू, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, राइट। सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। और जैसे जैसे कुछ तब्दीली आएगी कोई तो वो देखेंगे। होप सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद अब आगे सम्स करते हैं। सॉल्यूशन ट्राइदीज, कोई और भी है इसमें? एक और ट्राइदीज है, देख लिया, अच्छा रहा। तो ट्राइदीज नंबर 1, पेज 1 to 3। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन, हमें एसपी निकालना है अगर 5% का प्रॉफिट है तो। और ये प्रॉफिट किसके ऊपर है? साइकिल, जो कि ₹700 है। हो सकता है कि आपके पास पीडीएफ है वो उसका रेट कुछ और हो, 7000 हो सकता है ना। आजकल तो महंगी महंगी साइकिलें आती है, रेंजर, और वो मोटे टायर वाली भी, तो उसके साथ कंपेयर कर लेना आप। ये साइकिल है 700 रुपीज़ की विद ₹50 एज ओवरहेड चार्जेस, तो ऑब्वियसली हमारे पास तो टोटल सीपी इतना इन दोनों को प्लस करके ही होगा ना। तो इन द केस ऑफ साइकिल, सीपी ₹700, ओवरहेड चार्जेस ₹50। तो टोटल जो सीपी है, फाइनल सीपी है, वो हमारे लिए जो पड़ा है वो होगा 700 प्लस 50, ₹750, ठीक है। अब मिला हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, इसको रिपेयर करने के बाद इसको बेचा गया है 5% प्रॉफिट के ऊपर। तो एसपी का फार्मूला वही जो हमने लिखा, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
अपॉन में 100, CP 750, 100 प्लस 5 अपॉन में 100, 750, 105, 100, 0 से 0 कट गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, और नीचे वाले 10 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ऊपर 5 का मल्टीपल तो है, 2 का नहीं है कोई 2 का मल्टीपल, तो सीधा एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट है ही, और अगर नहीं है तो आप फास्ट कीजिए कैलकुलेशन कर करके। 5025, 0 होने की वजह से 25 लिख दिया, 5 × 5, ये कह लीजिए कि ये ऐसे 5025, 5 2, 5 0 0 0 एंड 2 2 एंड 5 25, 7 5 35, 5 3, 7 0 0 0 एंड 3 3, 7 1 7, 5 7 8 7, 7 8 7 5, नीचे 10 होने की वजह से एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा। हैंस सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल इज इक्वल टू रुपीज़ 787.5 रुपीज़, 50 लिखेंगे इसको, 5 नहीं। और याद रखिएगा आपको कैलकुलेशन करनी है, किसका केस है, जो दिया हुआ है, जो निकालना है वो लिखिए, फार्मूला लिखिए, कैलकुलेशन कीजिए और फिर आंसर लिखिए। इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, क्लैरिटी बढ़ती है और एक स्ट्रेटजी फॉलो हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है वो कि किसका, इन द केस ऑफ लॉन मोवर बोट एट रुपीज़ 1150, जो एक लॉन, जो बगीचा सा है, पार्क सा है, उसके घास काटने के लिए जो वो मशीन होती है वो इतने रुपए में ख़रीदी गई और 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हैं। तो ये भी हम इसमें जोड़ेंगे, जैसे पहले वाले केस में हमने ओवरहेड चार्जेस जोड़े थे। तो इन द केस ऑफ लॉन मोवर, घास काटने की मशीन, ओके, CP इज इक्वल टू 1150 प्लस में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, साथ में ही लिख दिया मैंने, ये ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, भाई लेकर के आएंगे तो किराया तो देना पड़ेगा ना। तो ये बन गया 1200 रुपीज़, ये इसका टोटल CP होगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है 5%। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कि भाई एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब आप इसको अडेप्टेड हो जाओगे, फिर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाओगे कि भाई अब नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं। चलिए, एक चीज़ सीख ली है, पहले उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो एक करने के बाद आप खुद करने की कोशिश कीजिए, खुद को कोई ऐसी ही सम्स जो एक्सरसाइज के अंदर है वो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, गुड। अब है सेलिंग प्राइस, CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, 1200 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 बाय में 100। यहाँ तो हमें जीरोज का सल्यूशन मिल गया, 2 0 से 2 0 कट गई, कोई डेसिमल नहीं आएगा इसमें। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 60, क्योंकि 0 था इसलिए 60 पूरा लिख दिया। 12 1 12, 1260 रुपीज़ का उसे बेचा गया होगा, जिसकी वजह से वो फ़ायदा हुआ है 5% का। ओके, अब लास्ट केस है, इन द केस ऑफ अ फैन बोट 4 रुपीज़, इतना फ़ैन है वो इतने रुपये का ख़रीदा गया, इतने रुपये इस पर खर्चा हुआ रिपेयर वगैरह करने का। तो बताओ अब इसका SP क्या होगा। इन द केस ऑफ अ फैन, तो CP इज इक्वल टू रुपीज़ 560 प्लस में रिपेयर चार्ज, 560 प्लस 40 रुपीज़ 600 आ गया। इसमें भी 2 0 है पीछे। SP
CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में 100, 600 105, 5 प्लस कर देंगे, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया वो आप लिख सकते हैं। 600 100 प्लस 5 अपॉन में 100, ये वाला, ठीक है। अब ये 2 जीरो नीचे पीछे होने की वजह से ये सीधी कट गई। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, रुपीज़ 630, 6 5 जा 30, 0 3 6 0 0 0 and 3 3 6 1 जा 6, okay। Hence the selling price, इसमें नहीं लिखा ना, hence the selling price of lawn mower रुपीज़ 1260, और यहाँ पर hence the selling price of the fan रुपीज़ 630, 630 का बेचा गया होगा वो 600 रुपीज़ लगा करके 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये तो रहे हमारे पास सम्स जब हमें एसपी दे रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, एसपी नहीं दे रखा था, ओके, सीपी दे रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, तो हमें एसपी निकालना था। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये ट्राई दीज, पढ़ते हैं ध्यान से। अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स, इतने इतने रुपए का, उसने एक जो है वो बेच दिया। ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने एक 10% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरा लॉस पर बेचा 10%। फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, हमें ये पता करना है कि उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन का, बल्कि 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 पार्ट करेंगे इसके हम। एक पार्ट के अंदर एक जो टीवी है उसके केस में हम जो सीपी है एसपी है वो निकालेंगे, दूसरे पार्ट में दूसरे का एसपी निकालेंगे लॉस के केस में, और तीसरे के अंदर हम टोटल एसपी निकालेंगे। टोटल सीपी हमें मिला हुआ है 10,000 प्लस 10,000 20,000, और फिर हम प्रॉफिट हुआ या लॉस वो निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ध्यान से अच्छे से करेंगे इसको। $123, in the case of TV, CP रुपीज़ 10,000, प्रॉफिट परसेंटेज, पहले केस में 10% का प्रॉफिट हुआ था तो एसपी निकालेंगे। फार्मूला सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, 10,000, 100 प्लस 10 बाय में 100, सिंपल 2 जीरो कट गई, आसान मिल गया, आसानी से हो गया ये। 100 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 10 110, यानी कि वो 11,000 रुपीज़ का बेचा गया होगा, ठीक है। इसे SP1 का नाम देते हैं, इसको CP1 का नाम देते हैं। इन द केस ऑफ सेकंड टीवी, CP2, दोनों ही 10-10 हज़ार रुपये खरीदे गए थे, ईच लिखा हुआ है हर एक, उसमें प्रॉफिट परसेंटेज था कुछ, उसमें तो लॉस है, लॉस परसेंटेज 10% है, ठीक है। अब SP2
निकालना है, जो कि होगा CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, 10,000, 100 प्लस 10 बाय में 100, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? वेरी गुड, मुझे पता है आपने बोला होगा, यहाँ आ जाएगा लॉस परसेंटेज, तो -10, 2 0 पहले काट देते हैं, कट रही है, 100 मल्टीप्लाई 90, तो ये 99,000 रुपीज़ का। तो बात वही हुई, यहाँ पे 1000 का फ़ायदा है, यहाँ पे 1000 का नुकसान है, बराबर ही पड़ा टोटल SP, लेकिन लिखेंगे कैसे? SP1 प्लस SP2 11,000 प्लस 9,000, ये 11,000 आया था SP1, ये SP2 9,000, दोनों को जोड़ा, 11 और 9, 3 0 नीचे 3 0, 11 9 20, टोटल CP1 प्लस CP2, CP1 10,000, दोनों ही 10,000 के थे, 20,000, बिकॉज SP इज इक्वल टू CP, सो नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, ये केस आ गया, दोनों बराबर ही है। ओके, समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो टोटल क्या था इसमें? SP CP का केस। थोड़ी सी समरी दे देता हूँ इसकी मैं। आपके पास पहले क्वेश्चन के अंदर हमें मिला हुआ था CP और कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कोई चार्जेस या रिपेयर चार्जेस, ये चीज़ें थी, तो जिसकी मदद से हमने क्या किया, टोटल CP निकाल लिया। टोटल CP क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दिया, इसमें इन दोनों को प्लस किया, इसमें इन दोनों को प्लस किया, टोटल CP मिल गया। CP है प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हमने SP निकाल लिया। फार्मूला जो इस्तेमाल किया वो था ये, कैलकुलेशन करी, 6 चीज़ें ज़रूर लिखी है, 5-6 चीज़ें जो भी है, किसका केस है, जो चीज़ दे रखी है, जो चीज़ निकालनी है, फार्मूला है, कैलकुलेशन है, फिर आंसर है। ठीक है, सब में ऐसा ही है। और नीचे वाला केस है, इसके अंदर क्या किया गया था, ट्राइदिश 2 के अंदर 2 TV सेट है, जिसमें दोनों 10-10 हज़ार रुपये खरीदे गए। एक पर प्रॉफिट हुआ 10% का, तो दूसरे में लॉस हुआ। प्रॉफिट के केस में ये फार्मूला लगाया और कैलकुलेशन करी, ये आ गया SP1, इसमें SP1 लिया और उसमें SP2। लॉस के केस में माइनस लॉस परसेंटेज आ गया, दोनों में ये फ़र्क है, यहाँ प्लस P परसेंटेज आता है, लॉस में माइनस लॉस परसेंटेज आ जाता है, और ये कर दिया 9,000, दोनों को प्लस किया तो हमारा 20,000 आया SP, यानी कि बेचने के बाद हमें 20,000 रुपीज़ मिले। ख़रीदने के बाद जब हमने ख़रीदा था तो वो 20,000 का ही ख़रीदा था, बेचा भी इतने का ही, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है। लेकिन प्रॉफिट तो इतना तो कहीं कर ही सकते हैं अगर उसको यूज किया होगा तो, है ना, यूज करने के बाद बेचा है तो वो प्रॉफिट है कि भी इतना टाइम मुफ्त में इस्तेमाल कर लिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट ट्राइजीज के साथ, और इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा अगर आपको मदद चाहिए तो। ये ट्राइजीज है, ये करेंगे, इसके 2 पार्ट है, फिर हमारा 8.2 के बाद और भी कई सारे ट्राइजीज है वो करेंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से है, ये समरी दी थी मैंने। फर्स्ट ट्राइजीज का A पार्ट वो था, और ये है B पार्ट का बचा हुआ पार्ट, ये पूरा C पार्ट, और ट्राइजीज 2, ये लगभग ट्राइजीज 2 पूरा हो गया, मैं ये छुपा रहा हूँ। और ये बाय।